प्रकृति में हमें देखने को मिलता है कि समुंदर और नदी में जल हमेशा समान नहीं रहता। ज्वार के समय मैक्सिमम रहता है तो भाटे के समय मिनिमम रहता है। इसी प्रकार हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में एनर्जी लेवल हमेशा समान नहीं रहता। यूनिवर्स से एनर्जी हमारे शरीर में एक ऑर्गन्स में फ्लो चार्ट की तरह मूव करती है। उसकी एक लिस्ट हम बना सकते हैं कि इस ऑर्गन से उस ऑर्गन में ये किस टाइम पे किस तरह से फ्लो करती है। और ये जो फ्लो है एनर्जी का, वो एक टाइम में एक ऑर्गन में मैक्सिमम होता है तो उसी टाइम पे डिफरेंट ऑर्गन में मिनिमम होता है। और इस एनर्जी के फ्लो को डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट टाइम पर अगर हम एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत करें, जैसा कि टीसीएम ने किया है, इसी को ऑर्गन क्लॉक बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा अग्रवाल, एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथ थेरेपिस्ट, ऑर्गन क्लॉक को और भी विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये एनर्जी का फ्लो एकदम हमारे प्रथम पहर यानी सुबह के 3 से 5 बजे के समय लंग्स से स्टार्ट होता है। उस समय लंग्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है और वो फिर लंग्स से 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन, 7 से 9 स्टमक, 9 से 11 स्प्लीन, 11 से 1 हार्ट, 1 से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 से 5 यूरिनरी ब्लडर, 5 से 7 किडनी, 7 से 9 पेरिकार्डियम, 9 से 11 ट्रिपल वार्मर और 11 से गॉल ब्लैडर, 1 से 3 लीवर। इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गन से होकर एनर्जी फ्लो करती है। ये जो मैंने टाइम बताया, इस समय इन ऑर्गन्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है, लेकिन उसी समय दूसरे ऑर्गन में मिनिमम एनर्जी होती है। 3 से 5 सुबह के लंग्स में मैक्सिमम एनर्जी है तो शाम की 3 से 5 लंग्स में मिनिमम एनर्जी होती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि मान लीजिए किसी को खांसी सुबह के समय 3 से 5 उठती है, तो इसका मतलब लंग्स में मैक्सिमम एनर्जी किसी न किसी कारण से एक्सेस हो गई है और वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट उस ऑर्गन की एनर्जी को कम करके देना पड़ेगा। लेकिन शाम को 3 से 5 अगर खांसी उठती है तो इसका मतलब जो मिनिमम एनर्जी थी वो किसी कारण से डेफिशिएंट हो गई है और हमें उसी की एनर्जी को बढ़ाकर उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस ऑर्गन क्लॉक को हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अब चलते हैं बर्थ ऑर्गन की तरफ। जिस तरह से ऑर्गन क्लॉक में हम एक टाइमिंग पर अपनी ऑर्गन की मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी को समझ सकते हैं, उसी प्रकार टीसीएम हमें और एक नया कंसेप्ट देता है। जैसे बर्थ टाइम के हिसाब से यानी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम एस्ट्रोलॉजी में अपनी लगन और राशि निकालते हैं और हम हर दिन प्रतिदिन ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा जाने वाला है या आने वाले दिन हमारे कैसे जाने वाले हैं, और हम मेंटली उस समझ के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं। उसी प्रकार से टीसीएम ने हमें बताया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा बर्थ ऑर्गन क्या है और उस बर्थ ऑर्गन का ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से टाइमिंग क्या है। अगर उस टाइमिंग पर हम अच्छा फील करते हैं तो इसका मतलब वो ऑर्गन उस समय हमारा बैलेंस्ड है, उस ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस्ड है। लेकिन हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हम बहुत ही डिस्टर्ब फील करते हैं, तो वो ऑर्गन या तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है या उसकी एनर्जी एक्सेस है। जैसे आप फॉर एग्जांपल 11 से 1 का समय हार्ट में मैक्सिमम एनर्जी होती है दोपहर के 11 से 1 के टाइम पर, लेकिन किसी को 11 से 1 के टाइम पर बहुत बेचैनी फील होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसका मतलब अगर उसका बर्थ ऑर्गन हार्ट है तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी के कारण उसे डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब हम बहुत ही आसानी से ये समझने का प्रयास करते हैं
कि कौन सी डेट में आपका जन्म होने से आपका बर्थ ऑर्गन क्या होगा। इसका एक चार्ट है जो हम आपको वीडियो में शो करेंगे, और मैं भी कुछ कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालती हूँ। जैसे 7 फरवरी से 7 मार्च तक अगर आपका बर्थ टाइम पड़ता है तो आपका बर्थ ऑर्गन लंग्स है। 7 मार्च टू 7 अप्रैल लार्ज इंटेस्टाइन है। 7 अप्रैल टू 7 मई स्टमक है। 7 मई टू 7 जून स्प्लीन है। 7 जून टू 7 जुलाई हार्ट है। 7 जुलाई टू 7 अगस्त स्मॉल इंटेस्टाइन है। 7 अगस्त टू 7 सितंबर यूरिनरी ब्लडर है। 7 सितंबर टू 7 अक्टूबर किडनी है। 7 अक्टूबर टू 7 नवंबर पेरिकार्डियम है। 7 नवंबर टू 7 दिसंबर ट्रिपल वार्मर है। 7 दिसंबर टू 7 जनवरी गॉल ब्लडर है। 7 जनवरी टू 7 फरवरी लीवर है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस दिए हुए टाइमिंग के साथ मैच करके अपने बर्थ ऑर्गन को पहचान सकते हैं, और आप ये निकाल सकते हैं कि दिन भर में किस टाइम पर आपको सबसे अच्छा या सबसे खराब लगता है। तो आप देखेंगे कि आपके बर्थ ऑर्गन जो है उसमें एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम है। फिर हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के फाउंडर आदरणीय जेपी अग्रवाल सर पीसीएम की मेरिडियंस को किस प्रकार से हाथों पर स्थापित किया, और फिर उन्होंने एक बहुत ही सरल चार्ट प्रस्तुत किया कि हम किसी भी ऑर्गन का ट्रीटमेंट हाथों की जॉइंट्स पर दे सकते हैं। और वो चार्ट इस किताब में चाइनीज मेरिडियंस इन आयुर्वेदिक मॉडल आप देख सकते हैं। जेपी अग्रवाल सर की लिखी हुई किताब है। इसमें उन्होंने ये चार्ट में स्थापित किया हुआ है। ये चार्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा, और इस चार्ट के हिसाब से जो ऑर्गन जिस जॉइंट पे आ रहा है वहाँ पे एक सिंपल मेथी पट्टी लगाकर, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर है और मेरा बर्थ ऑर्गन पेरिकार्डियम है, तो मैं अपनी पेरिकार्डियम के लिए ट्रीटमेंट अपनी बोथ फिंगर्स इंडेक्स फिंगर के मिडल जॉइंट पर दूंगी। इसी तरह से आप बर्थ ऑर्गन को देखकर और इस चार्ट में मिलाकर आप वहाँ पर सिंपल सी मेथी पट्टी लगा के आराम से दबाकर धीरे धीरे उस ऑर्गन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट है, थेरेपिस्ट है ऑलरेडी, और वो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर सकता है, तो वो सेंसिटिविटी टेस्ट करके वो ऑर्गन कितना डेफिशिएंट है और कितना एक्सेस है निकाल के वो मैग्नेट के द्वारा भी ट्रीटमेंट कर सकता है।